आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा है, मतलब अनंत पर बन रहा है। और हमसे यही पूछा गया है कि दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़े आकार का क्यों लिया जाता है। ठीक है, इतना पूछा क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन वो है कि एक खगोलीय दूरदर्शी का अभिदर्शक तथा नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर हमें समझाना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम लोग दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़े आकार का क्यों रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है खगोलीय दूरदर्शी का चित्र। जब क्या हो, अंतिम जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। ठीक है, तो होता क्या है, शांत आंख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए, हमसे प्रश्न बोल रहा है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम लोग नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की जो दूरी है, नेत्रिका और अभिदर्शक के जो बीच की दूरी है, हम लोग उसको इतना रखते हैं कि वस्तु AB का जो अभिदर्शक द्वारा O द्वारा बना प्रतिबिंब है, अभिदर्शक नहीं, देखिए ये हमारी कोई AB वस्तु है जो दूर रखी हुई है, बहुत दूर स्थित एक AB वस्तु है। ठीक है, क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें समांतर किरणें आ रही है। ठीक, तो इस AB का अभिदर्शक लेंस द्वारा, इस AB का अभिदर्शक लेंस द्वारा प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, A डैश B डैश। ठीक है, तो हम लोग दूरी इतनी रखते हैं कि जो FO FE है तो UE बराबर FE हो जाए, UE बराबर FE हो जाए। और दूरदर्शी का यह संयोजन क्या कहलाता है, समान समायोजन कहलाता है, जब हमारा UE बराबर FE हो जाए। अच्छा, हमसे पूछा यह गया है प्रश्न में कि दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमारी अंतिम जो हमारा ये प्रतिबिंब है, हमारा कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। देखो होता क्या है, हमारे एक AB वस्तु थी, अभिदर्शक जो लेंस था उसने क्या करा कि AB जो प्रतिबिंब था वो A डैश B डैश बनाया, और जो ये A डैश B डैश है वो हमारे नेत्रिका लेंस के लिए कैसा काम करेगा, किसका काम करेगा, वस्तु कार्य करेगा। तो जो नेत्रिका लेंस है वो A डैश B डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बना देगा, अनंत पर बनाएगा। इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बन रहा होगा। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, अनंत बन रहा है। हम लोग अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा क्यों ले रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है कि दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होती है M बराबर क्या होता है, माइनस FO बटे FE होता है। ठीक है, तो FO क्या होता है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। अभिदर्शक जो वो तुम्हारा जो FO है वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ी, और नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा FE क्या होना चाहिए, हमेशा छोटी होनी चाहिए। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं FO अधिक तो FE कम, क्योंकि इससे क्या होगा, जो दूरदर्शक है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, कि आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। तो जब हम लोग द्वारक बड़ा ले रहे हैं तो होगा क्या, अभिदर्शक लेंस का मुख्य कार्य होता है प्रकाश को संग्रहित करके प्रतिबिंब को चमकदार बनाना। ठीक है, तो जब अभिदर्शक जब द्वारक बड़ा होगा तो क्या होगा कि अभिदर्शक अधिक प्रकाश एकत्र कर पाएगा, संग्रह कर पाएगा। जब अधिक प्रकाश संग्रह करेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो कैसा होगा, चमकदार होगा। अब जितना बड़ा द्वारक होगा उस वस्तु को जो प्रतिबिंब होगा वो भी तो उतना ही बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब इससे क्या होता है कि सुस्पष्ट बनता है, और जो उसकी संरचना होती है प्रतिबिंब की वो बहुत ही स्पष्ट होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा
कारण, ये जो है चित्र में ये FO है और चित्र में जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, ये दूरी क्या है, FE है। ठीक है, तो कारण क्या होता है मुख्य, ताकि जो है हम लोग दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता बढ़ा पाए। और जब FO बड़ा होगा, जब FO के द्वारक बड़ा होंगे तो होगा क्या कि अधिक प्रकाश संग्रह कर पाएगा, और जब प्रकाश अधिक संग्रह होगा तो क्या होगा, सुदूर स्थित जो वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कैसा होगा, बहुत ही विस्तार से बन पाएगा। ठीक है, ये वस्तु को विस्तार से दिखा पाएगा। तो ये होता है कारण किसका, अभिदर्शक लेंस के द्वारक का बड़ा होने का। अब देखो हमसे एक प्रश्न और कह रहा है कि अगर खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक नेत्र लेंस की फोकस दूरियां, एक दी है 250, दूसरी दी है 10 सेंटीमीटर, तो अंतिम प्रतिबिंब अंत पर बन रहा है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता अभी हमने सूत्र लिखा है M बराबर माइनस FO FE होता है, तो हमें FO देखो कितना दिया हुआ है 250, FO में दिया था 250 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये शायद, हाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, और FE में क्या दिया हुआ है, FE में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, हमने रख दिया माइनस 250 बटे 10, तो M हमारा कितना निकलेगा, माइनस का 25। ठीक, आवर्धन कितना निकला 25। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि M बराबर 25, और जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या बता रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर हाँ प्रतिबिंब उल्टा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अनंत पर जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कैसा होगा, उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। तो यही है इसका मुख्य कारण। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसके लिए दूरदर्शक की लंबाई जो होती है कितनी होती है, दूरदर्शक की लंबाई L बराबर होती है FO प्लस FE। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमने आज 3 बातें जानी कि द्वारक अभिदर्शक लेंस का द्वारक हमेशा बड़ा क्यों रखते हैं, आवर्धन क्षमता, और ऋणात्मक जो चिन्ह होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह हमें क्या बता रहा है, और हमने देखा कि दूरदर्शक की लंबाई कितनी ली है हम लोगों ने। ठीक है, कितनी होती है, L बराबर FO प्लस FE होता है। ठीक, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।